अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप। वेलकम यू सुपीरियर ग्रुप ऑफ वाले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा आज हम ट्रांसपिरेशन और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन। मुंह में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर के हिसाब से, तो उसके साथ साथ कभी कभी ट्रांसपिरेशन जो है उसके फैक्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं। ट्रांसपिरेशन होती क्या है बेटा, हम 2-3 लेक्चर्स में पहले भी बात कर चुके हैं कि loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant, especially through the stomata of leaf, is called transpiration. ये स्पेशली हमने स्टोमेटा का वर्ड बेटा इसलिए यूज किया कि सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन है स्टोमेटल होती है, इसलिए। अदरवाइज 3 टाइप है ट्रांसपिरेशन की। एक स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, तीसरी लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं। सबसे पहले क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बेटा क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द क्यूटिकल ऑफ द लीफ, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो कहलाती है। अब देखिए कि क्यूटिकल लेयर जो है अपर सरफेस की लीफ के जो डॉर्सोवेंट्रल लीफ होते हैं उनकी अब अपर सरफेस के ऊपर क्यूटिकल लेयर होती है, और ये जो ट्रांसपिरेशन है जो क्यूटिकुलर होती है ये 5 to 7% टोटल ट्रांसपिरेशन का होती है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है बेटा ये उस वक्त ज्यादा होती है जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो और ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो, उस सूरत में इसका रेट बढ़ जाता है। या जो क्यूटिकल लेयर है अगर वो थिन है, जितनी ज्यादा क्यूटिकल लेयर थिन होगी ट्रांसपिरेशन थ्रू क्यूटिकल उतनी ही ज्यादा होगी। और अमूमन आप देखते हैं बेटा कि जो क्यूटिकल लेयर्स होती हैं अपर सरफेस के ऊपर तो ये काफी थिक होती है, लेकिन लोअर सरफेस के ऊपर कम होती है लीव्स में। जो लीव्स जो हैं जैसे मेज है या मोनोकॉट्स होते हैं उनमें वो लीव्स जिनके दोनों साइड के ऊपर स्टोमेटा होते हैं उनके दोनों साइड पे क्यूटिकल लेयर जो है वो ज्यादा थिन होती है, तो इस बेस के ऊपर जो है। दूसरा ये कि ये नाइट टाइम में ज्यादा होती है। उसकी वजह ये है बेटा कि नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है वो मेनली क्लोज हो जाते हैं, तो फिर रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर अपटेक होता है तो उस वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो नाइट टाइम में क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो ये एक मेन इफेक्ट है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन के ज्यादा होने का कि स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से फिर ट्रांसपिरेशन यहाँ ज्यादा होती है। दूसरी है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बेटा ओल्ड स्टेम में ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन तमाम प्लांट्स में नहीं होती। ये अमूमन वुडी जो स्टेम्स होते हैं उनमें लेंटिसेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लेंटिसेल्स इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये जो पहले मैंने आपको कहा कि तमाम प्लांट्स में नहीं होती, क्योंकि लेंटिसेल्स तमाम प्लांट्स में नहीं होते, और ये 1 to 2% है टोटल ट्रांसपिरेशन का, बहुत कम है। लेकिन जो ओल्ड प्लांट्स हैं, ओल्ड स्टेम्स जो होते हैं, अगर उनकी आप सरफेस के ऊपर देखें तो ये प्रोटोर्शंस होती हैं, छोटे छोटे आभार होते हैं स्केयर्स की सूरत में, जैसे जख्म लगे हुए हैं उनके ऊपर। ये जो है ये सेल्स लेंटिसेल्स किसी सेल का नाम नहीं है बेटा, बल्कि लेंटिसेल्स जो है बेसिकली ये वो पोर्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स के दरमियान में जो पोर्स हैं उन पोर्स को लेंटिसेल्स जो है वो कहते हैं। तो ये याद रखना है कि लेंटिसेल किसी सेल का नाम नहीं है। तो कार्ड, कैम्बियम, ओवल या स्फेरिकल या इरेगुलर सेल्स होते हैं, उनके दरमियान में छोटी छोटी ओपनिंग्स या पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। बेसिकली ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं सेल्स के दरमियान में जो लेंटिसेल्स कहलाते हैं। तीसरी ट्रांसपिरेशन जो कि मेन ट्रांसपिरेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो टेक प्लेस होती है, ये वाटर वेपर एस्केप थ्रू द स्टोमेटा या लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा, और इसको हम स्टोमेटल कहते हैं।
लीफ जो है वो दो तरह के हैं बेटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। आइसो बाइलेटरल लीफ, ऐसा लीफ जिसकी दो साइड्स हैं लेकिन दोनों साइड्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, मतलब दोनों साइड के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है। जैसे ये मेज में आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा है, दोनों सरफेस के ऊपर जो है उसमें स्टोमेटा जो है प्रेजेंट है। जैसे लिली का प्लांट है उसमें ये चीज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इन प्लांट्स के स्टोमेटा से, या फिर जो डॉर्सोवेंट्रल लीव्स हैं जैसे डाइकॉट के लीव्स होते हैं, उनमें स्टोमेटा जो है वो बेसिकली लोअर एपिडर्मिस यानी दे आर कन्फाइंड टू द लोअर साइड ऑफ द प्लांट, लीफ जो है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो वहां से स्टोमेटा के थ्रू जो है वो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है वो कहते हैं। ये जो स्टोमेटास हैं बेटा, इनको बनते कैसे हैं? स्टोमेटा स्टोमा से निकला है जिसका मतलब पोर है, वर्ड में ये पोर्स, ठीक है, सुराख हैं। ये सुराख कैसे बनते हैं? इनके इर्द गिर्द स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, इनकी इनर सरफेस थिक है, आउटर सरफेस जो है वो थिन है, लिहाजा ये डम्बल शेप या इसको हम कहते हैं बीन शेप, किडनी शेप भी हम समटाइम इसको कह देते हैं। कि जो इनर सरफेस है, कनकेव सरफेस जो है वो देखिए उस साइड के ऊपर ये ठीक है और बाहर वाली साइड जो है वो थिन है। तो एक साइड कनकेव है, दूसरी कन्वेक्स है। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट गार्ड सेल्स का क्या है, दे आर द ओनली सेल्स ऑफ द प्लांट एपिडर्मिस यानी कि लीफ एपिडर्मिस जिनके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा जो सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन सेल्स का क्या है, वो ये है कि इन सेल्स में यानी गार्ड सेल्स और इसके सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स हैं, इनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता जिसको हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। वो वाले कनेक्शन जो है वो इनके और सराउंडिंग सेल्स यानी गार्ड सेल्स और इनके सराउंडिंग के सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। लिहाजा जब गार्ड सेल्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो उनका सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है, वाटर इनमें आता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और फिर जब इन्होंने उसमें स्टोमेटा जो है वो क्लोज होना होते हैं तो फिर क्या होता है कि इनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, सेल जो है फ्लैशड हो जाता है, लिहाजा उसमें स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये इसकी जो है वो स्ट्रक्चर की वजह से है। फिर गार्ड सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ये बात बता दी है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट है और इनमें प्लाज्मोडिस्मेटा प्रेजेंट नहीं होते। और स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है वो 90% है टोटल ट्रांसपिरेशन की। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1% वाटर जो है वो लॉस होता है, बाकी जो है वो ट्रांसपिरेशन होती है। तो ये आप देख लें कि ये इस तरीके से ट्रांसपिरेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन वो कौन से हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम को, और उसमें सबसे पहले लाइट है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हमने देखना है। लाइट बेटा आपको पता है कि लाइट जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। ये आगे जाके हम टॉपिक भी पढ़ेंगे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये समझाया कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लिहाजा वो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो शुगर उनका इंक्रीज करेगा, शुगर जब इंक्रीज करेगा तो सराउंडिंग से वाटर आएगा, जब सराउंडिंग से वाटर आएगा तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, लिहाजा वो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दूसरा पोटेशियम एक्टिवली इंटर होता है, और ये भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पोटेशियम का क्या रोल है और उसमें ब्लू लाइट किस तरीके से ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है उसको कंट्रोल करती है, वो भी हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल। टेम्परेचर बेटा सनलाइट जो है एक तो ब्राइट और सनी डे जब होता है तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर हायर है, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन लीफ
और सराउंडिंग डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इस तरीके से ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगी। तो हर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो डबल हो जाता है और जब टेम्परेचर 40 या 45 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए या इसके अराउंड हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि उस वक्त चांस हो जाता है कि प्लांट जो है वो विल्ट हो सकता है, तो लिहाजा एब्सेसिक एसिड तमाम प्रोसेस को ओवरराइड करता है और स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं जब टेम्परेचर 40 से 45 या उससे ऑनवर्ड होता है, तो उसमें मेसोफिल सेल्स जो है एब्सेसिक एसिड जो है वो सीक्रेट करते हैं। विंड क्या है बेटा? एयर एंड मोशन इज विंड। तो जब विंड होगी तो जो सराउंडिंग सेल्स हैं जहां पे डिफ्यूजन रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि विंड जो है वो मॉइस्चर को अपने साथ ले जाएगी और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन मेसोफिल सेल्स या लीफ एंड सराउंडिंग जो है वो मेंटेन होगा, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, अगर सॉइल के अंदर वाटर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी और अगर सॉइल में वाटर कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल। क्योंकि अगर सॉइल में ज्यादा वाटर है तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन कम होगी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। तो ये डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शन है। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इवल, ये एक बहुत बड़ी बुराई है प्लांट के लिए। तो फिर इसका होना क्यों जरूरी है? ये 4 मार्क्स का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इवल, डिस्कस। तो बेटा प्लांट को फायदा क्या है पहले तो हम देखें, और नुकसान क्या है इसका। नुकसान यह है कि लॉस ऑफ वाटर, जब ट्रांसपिरेशन होती है तो वो प्लांट को विल्ट कर सकती है, डेसिकेशन पानी की कमी हो सकती है और इस विल्टिंग और डेसिकेशन की वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का होना जरूरी है या नहीं है, यानी कि ये नुकसानदेह प्रोसेस है। अब फायदे की तरफ आते हैं। फायदा क्या है? ठीक है, तो फायदा क्या है कि जी वाटर, जब ट्रांसपिरेशन होती है वाटर की तो प्लांट जो है उनके अंदर मिनरल और दूसरे सॉर्ट्स जो हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द प्लांट, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशनल पुल और ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम की वजह से है। फिर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स जो है ट्रांसपिरेशन उसमें भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो सिर्फ 1% वाटर यूज होना है, प्लांट ने करना है, बाकी प्लांट को वाटर की जरूरत नहीं है। तो 99% वाटर जो ट्रांसपिरेट होना है उसकी वजह से प्लांट के ऊपर कूलिंग का इफेक्ट भी होना है। प्लांट जो है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और उसके साथ साथ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं उनको जो मिनरल्स चाहिए, जो सॉल्ट्स चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब ट्रांसपिरेशन जो है वो टेक प्लेस हो रही हो। और नुकसान क्या है कि ये ट्रांसपिरेशन जो है ये रिडक्शन करती है और रिडक्शन के रिजल्ट में क्या होता है जी कि उस सूरत में ग्रोथ रेट कम होता है और अगर वो क्रॉप्स वगैरह हैं तो उस सूरत में उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती है, जिससे इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस जो हैं वो टेक प्लेस। क्योंकि अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। और अगर स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट ने रेस्पिरेशन करनी है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। तो लिहाजा इनडायरेक्टली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को। फिर वेट सरफेस, आपको पता है गैसेस एक्सचेंज होने के लिए क्या चाहिए, गैसेस एक्सचेंज होने करने के लिए वेट सरफेस चाहिए। अगर वेट सरफेस नहीं होगी तो गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो
ट्रांसपिरेशन की वजह से ही जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उनके अंदर जब वाटर वेपर्स होते हैं तो सेल की सरफेस को मॉइस्ट कर देते हैं, जिससे हेल्प होती है गैसेस एक्सचेंज की। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो नेसेसरी इवल है, क्योंकि इसका होना जरूरी है और उसके लिए कुछ चीजें नुकसानदेह हैं और कुछ चीजें उसके लिए फायदेमंद है प्लांट्स के लिए, लेकिन होना इसका बहुत जरूरी है। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज।